15 days till your CA Foundation January 2025 examinations begin. Tick, tick, tick. डर लग रहा है? Don't worry, guys. Fear is just your brain's way of telling you that there is something very important for you to overcome. And to help you overcome this is Riya Nilesh Patni, and I'll help you through this video to plan the next 15 days and the 1.5 days coming thereafter to ensure that you pass with flying colors. So, going right into the video, the first segment of the video will deal with how you should plan the next 15 days, what exactly should you do, should you not do, and if you are having that exam pressure कि हर 2 दिन में आप चीज़ें बदल रहे हो जो आप कर रहे हो, and दूसरा segment of the video will deal with the 1.5 day strategy which I would suggest you, I would recommend you, but obviously with a disclaimer कि आपको अगर उससे suitable या already planned कोई strategy लगती है तो surely go ahead with it. Alright, let's get into the video. तो आप लोगों के पास अब रफली 15 डेज है बिफोर यू स्टार्ट आपकी एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन. एग्जाम ओरिएंटेड एज इन जो आपके पर्टिकुलर पेपर के लिए जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे वो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले आपके पास रफली 15 डेज रहेंगे. इफ आई अज्यूम कि आप 3 to 4 डेज देने वाले हो आपके अकाउंट्स के प्रिपरेशन के लिए. Alright, so in 15 days में what exactly you should do that I would recommend is कि जो भी सब्जेक्ट आपको पर्सनली लगता है कि आपका वीक है ना, वो वाला सब्जेक्ट अभी उठाओ और उस सब्जेक्ट को एकदम शांति से पढ़ना शुरू करो. नाउ गिवन दैट यू हैव 15 डेज, अकाउंट्स को मैं 1 सेकंड के लिए साइड रख रही हूँ क्योंकि अकाउंट्स के लिए मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो लास्ट के 5 डेज होंगे. ठीक है, 4 डेज होंगे. तो अब रफली आप ये समझ के चल सकते हो कि आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए 4 डेज है, विच आई वुड नॉट रिकमेंड कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है 4 दिन देना. जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है उसमें 6 डेज दे दिए, 5 डेज दे दिया. जो वीक नहीं लगता है उसमें 4 डेज दे दिए, दैट शुड बी इनफ. ठीक है, वैसे आप अपना अगर प्लान कर लेते हो तो इट विल सिंप्लीफाई आपकी स्टडी का पैटर्न, ना कि आप 2 दिन में एक सब्जेक्ट निपटा रहे हो फिर अगले 2 दिन में दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हो. नॉट रियली नेसेसरी बिकॉज सी आपके पहले 2 पेपर सब्जेक्टिव है, दूसरे 2 पेपर ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए एनी विच वेज आपको राइटिंग प्रैक्टिस एज सच कुछ करने की जरूरत है नहीं. ऑलराइट, आई विल गो इनटू सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, बट अभी मैं ऊपर से सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ये 15 डेज में फोकस करो उन सब्जेक्ट्स पे जिन पे आपको पर्सनली कॉन्फिडेंस कम है. ठीक है, इसको आप एक अपना लास्ट अपॉर्चुनिटी समझ सकते हो वो सब्जेक्ट को समझने के लिए. ऑलराइट, गिवन दैट आपके अकाउंट्स का पेपर इज फर्स्ट, यू विल हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट. गिवन दैट आपका लॉ का पेपर पोस्टपोन हो गया एंड नाउ यू हैव अ 3 days गैप बिटवीन द 2 पेपर्स. लॉ के लिए इट्स सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर. रही बात इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम आई थिंक योर इंटरनेशनल ट्रेड वाला चैप्टर एंड पब्लिक फाइनेंस, एवरीथिंग रेस्ट शुड बी मैनेजेबल विद इन 1.5 days. तो अभी अगर आपको लगता है तो वो बड़े वाले चैप्टर्स को डिटेल में पढ़कर उसको क्लियर कर लो अभी, ताकि आप अपना ऐसा मटेरियल रेडी कर लो जो वो 1.5 डे में आपकी हेल्प करेगा. रही बात मैथ्स की, तो आई थिंक मैथ्स के लिए यू शुड डेडिकेट टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको लगेगा कि मैथ्स का पेपर ऑब्जेक्टिव है, बट ट्रस्ट मी आपका टाइम बहुत जल्दी निकलेगा अगर आप एकदम डिटेल्ड फॉर्मूला ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करते हो तो. सो यू नीड टू हैव अ हैंड ऑन एमसीक्यूज, यू नीड टू नो हाउ टू डील विद एमसीक्यूज. आपको कौन सा टॉपिक ईजी लगता है मैथ्स के तीनों में से. लॉजिकल रीजनिंग बेटर है आपका स्टैटिस्टिक्स बेटर है, आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छा लगता है. आपको वो एलोकेट करना होगा, आपको मॉक्स देने होंगे ये समझने के लिए कि आपका टाइम कैसे यूटिलाइज हो रहा है, what exactly should you prioritize while solving the paper and etc. So summing up all, what I would personally do if I was in your place would be 3 days 4 days for each subject, roughly one mock of each subject. So this makes up 14 days 15 days वाला जो भी आपका टाइम है, and then I would move on with my एग्जाम वाला स्टडीज़ 1.5 डेज के हिसाब से स्टडीज़. बट जब मैं ये 3 दिन 4 दिन डेडिकेट कर रही हूँ, आई विल मेक श्योर कि मेरा 1.5 डेज के लिए जो मटेरियल होना चाहिए वो रेडी है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको भी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू विल बी गिविंग पेपर इन ICI पैटर्न. अभी तक अपने को 10th 12th इफ एट ऑल योर CBSE या एनी बोर्ड, यू वुड हैव हैड सफिशिएंट टाइम बिफोर योर पर्टिकुलर पेपर टू प्रिपेयर फॉर दैट पेपर. ऑलराइट, यहाँ पर आपको सिर्फ 1.5 डे मिलता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, ना ब्लिंक ऑफ आई वो निकल जाता है. ठीक है, सो यू नीड टू कीप योर स्टडी मटेरियल, यू नीड टू कीप द बुक्स दैट यू विल बी स्टडिंग फ्रॉम वेरी हैंडी, वेरी रेडी. जंपिंग स्ट्रेट अप इनटू 1.5 डे वाला स्ट्रैटेजी अकाउंट्स के लिए आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट राइट फ्रॉम 8th जनवरी. अगर आपको लग रहा है कि आपका थोड़ा लैग करने वाला है तो 8 जनवरी के सेकेंड हाफ से आप स्टार्ट कर सकते हो. पिकअप द वेरी बेसिक 2 चैप्टर्स, पहले वाले 2 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस इफ यू वांट, बिकॉज ये उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखते हैं एंड
पर ज़रूरी भी है, वैसे वाले चैप्टर्स हो जाते हैं। तो आप पहले दिन कर लो, एकदम ज़्यादा उसका फ्रेश आपके दिमाग में मेमोरी ना हो तो भी चलेगा, आपको बस उसका फंडा समझ आना चाहिए, दैट्स इट। 9th of January को यू कैन गो अहेड विद फाइनल अकाउंट्स, NPO एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इफ यू वांट, एंड 10th of January को I would recommend you to go with partnership and company accounts. 11th of Jan, which is the day just before your exam, I would request you to go ahead with the A category chapters, which are BRS, inventory, depreciation and bills of exchange etc. जो भी आपके बचे हुए चैप्टर्स होते हैं, जिसको भी ICAI ने सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है, वो सारे जस्ट बिफोर योर एग्जाम डे करना। और अगर इनमें से किसी चैप्टर पे आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है और आपके पास पहले के दिनों में थोड़ा टाइम बच जाता है, तो तब इन चैप्टर्स को आप उठा सकते हो। दैट इज़ वट आई वुड रिकमेंड यू। अगर आपको इसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी ऑलरेडी सोच रखी है, या यू नो वट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आर, वट योर वीक पॉइंट्स आर, एंड यू वॉन्ट टू allocate time accordingly, absolutely fine. What I was just trying to say is कि एग्जाम के जस्ट पहले एक दिन, पहले 2 दिन जो भी आपको मिलेंगे, उसमें A कैटेगरी चैप्टर्स करना, उसके जस्ट पहले B कैटेगरी करना, एंड C कैटेगरी आप एग्जाम से थोड़ा दूर के टाइम पे भी कर लोगे तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लॉ के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जैसे ही आपका अकाउंट्स का पेपर देके आते हो, कंपनीज एक्ट एक बहुत ही सिंपल सा एक्ट है और बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ईजिली बच्चों को समझ आता है। तो कंपनीज एक्ट इफ पॉसिबल अकाउंट्स का पेपर देके आने के बाद 12th of January को ही खत्म करके सो जाना। उसके बाद 13 January को आप फ्रेश माइंड से उठकर पहला वाला जो चैप्टर है, जब भी आप बोर हो पहला वाला चैप्टर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो कर सकते हो, और इन पार्टनरशिप एक्ट एंड LLP एक्ट पे फोकस रखना 13th of January परस्पेक्टिव। 14th of Jan को, because you have a lot of time, you can dedicate 14th of January for negotiable instrument and sale of goods act, and 15th January the day just before your examination, Indian contract act। जैसे कि मैंने सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, A कैटेगरी चैप्टर है, जस्ट बिफोर योर एग्जाम करोगे तो ज़्यादा बेटर रिटेंशन रहेगा। बस इसमें एक चीज़ हो सकती है कि कुछ बच्चों को मैथ्स ज़्यादा हार्ड जाता है, तो इफ़ यू वांट यू कैन डेडिकेट 1.5 डे शुरू का फॉर मैथ्स एज वेल, और उसके बाद में बचे हुए 3 दिन में आप लॉ कर सकते हो। बस फिर आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा और थोड़ा सा कट शॉर्ट करना पड़ सकता है, आई डोंट थिंक, बिकॉज हम लोगों ने 1.5 डे में दिया था एंड इट वॉज स्टिल मैनेजेबल, तो आप लोगों के लिए 3 days शुड बी मोर देन इनफ। बस जस्ट बिकॉज आपको 3 दिन मिल रहे हैं डज नॉट मीन कि आप ढीले पड़ जाओगे या आप स्ट्रेच करोगे कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को। डू इट जस्ट लाइक यू हैव 1.5 days, बस आप थोड़ा एक चैप्टर को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, एंड जस्ट बिकॉज यू हैव ज़्यादा टाइम, क्वेश्चंस अगर देख पाओ तो देख के चले जाना। RTPs, MTPs, पास्ट ईयर पेपर्स बिल्कुल मिस मत करना। जो आपका 15 days का पीरियड है उसके अंदर आपको RTPs, MTPs, पास्ट ईयर पेपर्स भी करने रहेंगे। ऑब्वियसली अगर कुछ अमेंडमेंट्स हुए, कुछ चेंजेस हुए हैं आपके अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना। पुरानी गलत चीज़ें कुछ भी याद मत रखना। जो भी अमेंडमेंट्स अगर हुए होंगे, आई डोंट थिंक हुआ होगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई आपके केस में अमेंडमेंट है तो उन पर भी स्पेशल फोकस डालते हुए चलना। ओके, मूविंग ऑन टू मैथ्स के लिए आई वुड से कि 16 Jan को जब आप आपका लॉ का पेपर देके आओगे, रिलैक्स्ड माइंड से एकदम लॉजिकल रीजनिंग खत्म कर देना। लॉजिकल रीजनिंग 1.5 घंटे से ऊपर का सेगमेंट नहीं है। इट इज़ द बेस्ट थिंग यू हैव इन योर मैथ्स का पेपर टू हेल्प यू पास। कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स है। प्रैक्टिकली सोचना, लॉजिकली चीज़ों को सोचना, थोड़ी बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ताकि आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मेरे समझ आ रही है एंड मैं लॉजिकल रीजनिंग तो पक्का पास हो ही जाऊंगी। सो लॉजिकल रीजनिंग वाली चीज़ 16 Jan को खत्म कर देना। उसके अलावा बिजनेस मैथमेटिक्स में से भी रेशियोज एंड प्रपोर्शंस और इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज, तो रेशियो, प्रपोर्शन, इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज, इसको आप 3 घंटे भी दोगे तो आई थिंक दिस शुड बी इनफ। तो ये जो आपका 4-5 घंटे है, ये लॉ का पेपर देके आने के बाद ही बेसिक ईजी वाले जो चैप्टर्स है वो खत्म कर देना। इसके अलावा अगर आपको कोई इजी चैप्टर्स लगते हो और आपको लगता है कि उसका वेटेज सफिशिएंट इनफ है कि मैं पूरा 0.5 डे उसको डेडिकेट कर सकती हूँ, तो गो हेड विद इट। 17th of Jan जो आपके पास पूरा एक दिन है, उसके अंदर आई वुड रिक्वेस्ट यू कि बचावा जितना भी अब आपका बिजनेस मैथमेटिक्स है वो पूरा खत्म कर दो। एंड स्टैटिस्टिक्स के पहले 2-3 चैप्टर्स जो है, प्रोबेबिलिटी, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन वाला, एंड इफ पॉसिबल इंडेक्स नंबर्स, ये सारे चैप्टर्स आपको 17 Jan को कुछ भी करके ख़त्म करने होंगे, तभी आपका सिलेबस जो है वो एग्जाम के पहले ख़त्म हो पाएगा। ट्राई करना, कोशिश करना कि कोई भी चैप्टर आप मिस करके मत जाओ। अगर मिस कर भी रहे हो तो C कैटेगरी चैप्टर्स मिस करना। 0.5 डे में B कैटेगरी कर लिया, जो आपको बीच का एक दिन मिलता है उसमें आपने A कैटेगरी कर दिया। अगर A कैटेगरी या B कैटेगरी का कुछ भी चैप्टर बचता है तो उसको मॉर्निंग पे रखना, अदरवाइज इसको खत्म करना। एंड इफ़ यू वांट मॉर्निंग में आप C कैटेगरी चैप्टर्स को ओवरलुक कर सकते हो। ABC एनालिसिस आप जिस भी फैकल्टी को फॉलो करते हो उनका होगा तो उसी पे जाना। Given that you have sufficient time as of now, I would not recommend you to follow ABC analysis at all.
100% सिलेबस कंप्लीशन की कोशिश रखना अपने एंड से. जस्ट इन केस नहीं हो पाता है, ओनली देन गो फॉर एबीसी एनालिसिस. ओके. एंड देन जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आपका जो स्टैटिस्टिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर्स है वो वाले एकदम फ्रेश आपके दिमाग में रहने चाहिए, बिकॉज कुछ भी नहीं है, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स है. स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग और सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, ये दोनों चैप्टर्स एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको सिर्फ इसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी रहेगी. इफ़ यू आर समवन लाइक मी जो कैलकुलेटर ट्रिक्स पे बिलीव करता है, तो कैलकुलेटर ट्रिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी होगी. जब तक आपका हाथ नहीं बैठेगा, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. तो प्लीज बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी श्योर ऑफ वॉट एवर मेथड यू आर फॉलोइंग. लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में what I think and I think I also followed was एग्जाम से आने के बाद मैंने इकोनॉमिक्स के एकदम बेसिक से जो चैप्टर्स थे वो कर दिए. नेशनल इनकम एंड डिटर्मिनेशन चैप्टर बड़ा लग सकता है आपको दिखने में, बट उसके अंदर ना गिनी चुनी बस ये 5, 7, 8 चीज़ें होगी. बस वही चीज़ें आपको मेन फोकस करते हुए चलनी है. सो इंट्रोडक्शन का चैप्टर सुपर डुपर ईजी कर लेना. बिजनेस साइकिल्स महा ईजी विद अ वेरी लो वेटेज, आधा एक घंटा देकर खत्म कर देना. और जो मेन आपके लिए चैप्टर रहेगा उस दिन के लिए वो रहेगा नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन. ऑलराइट, जो बचा आपका बीच का एक दिन, उसमें डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर छोड़कर बाकी सारे चैप्टर्स खत्म कर देना. ना अगर आपको टाइम मिल जाता है और अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई ईजी जाता है तो डिमांड एंड सप्लाई भी कर देना. मैं किसी भी तरीके से ये नहीं बोल रही डिमांड एंड सप्लाई छोड़कर जाना है. आई एम जस्ट सेइंग कि जस्ट इन केस आपके पास टाइम नहीं बचता है तो डिमांड एंड सप्लाई अगले दिन सुबह के लिए छोड़ देना. पर अगर आप ऐसे लोग हो जो नाइट आउल है, जो रात में लेट जाकर सुबह 9-10 बजे उठते हैं पेपर के 2 बजे के पहले ही, तो फिर डिमांड एंड सप्लाई जैसी चीज़ मत छोड़ना, बिकॉज आपके पास फिर सिर्फ 3-4 घंटे रहेंगे और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर छोड़ने का प्रेशर बिल्डअप होगा. इफ़ यू आर एन अर्ली राइजर लाइक मी तो आप डिमांड एंड सप्लाई जैसा बड़ा चैप्टर अगले दिन सुबह के लिए छोड़ सकते हो. अदरवाइज पूरा इकोनॉमिक्स वो 1 डे में खत्म करके सोना एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठकर बस जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे, फ्लैश कार्ड्स बनाए होंगे, चार्ट्स वगैरह कुछ रेफर करने होंगे, बस उतना देख के चले जाना. ज़्यादा स्ट्रेस लेने की और एग्जाम डे पे ज़्यादा प्रेशर वाला सब्जेक्ट चैप्टर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू लीव एनी ऑफ द चैप्टर्स बिहाइंड, बट इफ़ एट ऑल यू आर लीविंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में कैलकुलस छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, एब्सोल्युटली फाइन. पर देख कर, दिमाग लगाकर, प्लान कर जो कम वेटेज का और ज़्यादा मेहनत का चैप्टर है वो छोड़ना. ओके, जस्ट बिकॉज किसी चैप्टर में ज़्यादा मेहनत है उसे छोड़ने का सेंस नहीं बनता अगर उसका वेटेज भी इक्वली ज़्यादा है. ओके, बी वेरी स्मार्ट ऑन वॉट यू आर लिविंग बिहाइंड, ताकि आप कॉन्फिडेंट इनफ रहो कि हाँ एटलीस्ट 80-90% ऑफ द सिलेबस मैं कवर करके जा रही हूँ. सब सही होगा, एकदम काम रहो. ये 15 डेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है. बी वेरी रिलैक्स्ड. थोड़े से sacrifices will make it all worth it. That is all I would like to say in this video. I hope you found this helpful and you'll definitely pass with flying colors. All the very best. Thank you so much. Signing off.